नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कारक और कारक चिन्ह। इससे पहले वाली कालांश में अपन ने पढ़ा था कारक क्या है, कारक की परिभाषा, कारक के भेद, कारक के चिन्ह और उसके अलावा तीन कारकों पर अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। इनके कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, कर्ण का होता है से। अब हम इसके आगे के जो कारक हैं उनका हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आगे का कारक है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। चौथा कारक संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? संप्रदान कारक में वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए ये आपका चिन्ह आ गया, जिसके लिए कोई क्रिया करे, क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। चिड़िया किसके लिए दाना लाती है? चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। तो इसमें चिड़िया क्या हो गया? कर्ता हो गया। दाना लाती है क्रिया हो गया। किसके लिए लेके आ रही है? तो बच्चों के लिए। तो बच्चे क्या हो गया? बच्चों क्या शब्द हो गया? ये हो गया संप्रदान कारक। कौन सा हो गया? संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह क्या हो गया? के लिए। तो बच्चों के लिए क्या करती है? चिड़िया दाना लाती है। इसी तरह रमेश मोहन के लिए आम लाया। रमेश मोहन के लिए आम लाया। लाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब आम क्या हो गया? कर्म हो गया। रमेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। और मोहन क्या हो गया? मोहन के लिए। तो ये जो मोहन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके संप्रदान कारक। के लिए इसका क्या हो गया? चिन्ह हो गया। तो मोहन क्या हो गया? यहां पे संप्रदान कारक हो गया। अब इसी तरह से रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया। खिलाड़ी क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। सीता रीता के लिए चाय बना रही है, तो रीता क्या हो गई? संप्रदान हो गई। ठीक है। और इसके अलावा यदि के लिए के स्थान पर के वास्ते, के खातिर, के निमित्त आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। आपके वास्ते पुस्तक लिख रहा हूं, तो आप क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। माताजी के खातिर दवा लाया हूं। ठीक है, तो माताजी क्या हो गए? माताजी यहां पर संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। अब उसके अलावा मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निमित्त अनाज और कपड़े बंटवाए। वह जल पूजा के निमित्त है, तो के निमित्त
के लिए, के खातिर, ये सभी एक जैसे ही शब्द हैं, अतः यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। जब कोई वस्तु स्थायी रूप से दे दी जाती है उसको को परसर्ग देना, भिक्षा देना, वो भी किस में आ जाएगा, संप्रदान में। जैसे गृहिणी ने भिक्षु को भिक्षा दी, भीख जहां पर आएगा तो वहां पर कर्म कारक नहीं आकर क्या हो जाएगा, वहां पर संप्रदान कारक ही होगा। ध्यान रखना इस चीज का। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, को शब्द आ रहा है, लेकिन दान की जहां बात आती है तो वो किस में आ जाएगा, दान। ध्यान रखना, दान जहां पर भी हो, दान किस में आता है, दान आता है संप्रदान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जैसे शब्द दे दिया, सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए। अब ये समझना इस चीज को कि गरीबों को कपड़े दिए, किसने दिए, सेठ ने दिए गरीबों को। तो ये को जो है वो यहां पर क्या है, को किस रूप में आ रहा है, गरीबों के लिए, क्या हो जाएगा, ये के लिए है। तो ये जहां दान की बात आती है, संप्रदान की बात आती है, तो जहां दान दिया जाता है वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। इसी तरह से अभिवादन, अभिवादन दूसरा हो जाएगा अभिवादन। अभिवादन भी किस में आएगा, अभिवादन भी संप्रदान में आएगा। जैसे पिताजी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम अपने पत्र में लिखा, तो ये को जो है, ये को शब्द है, ये दिखता को है। पिताजी छुपा हुआ क्या है, के लिए। तो अभिवादन जहां पर भी है, अभिवादन जहां पर भी आए या दान की जहां पर भी बात आए, वो किस में आएगा, वो संप्रदान कारक में होगा। इस चीज का हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो संप्रदान के बाद अगला क्या है, अपादान कारक। पांचवा अपादान कारक। अपादान क्या होता है, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, अलग होना, पृथकता या तुलना, ठीक है, का बोध हो, कौन सा कारक कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। कौन सा कारक कहलाएगा, अपादान। कहलाता है। अब उसके बाद क्या है,
अब इसका जो है कारक चिन्ह क्या है, से क्या होगा, अलग होना, से अलग होना, अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बहुत पुराना उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये गिर रहा है पेड़ से, तो ये अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपके हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, पेड़ से अलग हो रहा है। इसी तरह से छात्र खेलकर मैदान से चले गए, मैदान से अलग हो गए। इसी तरह से तोता पिंजरे से उड़ गया, पिंजरे से अलग हो गया। इसी तरह से भारती छत से गिर गई, छत से अलग हो गई। और गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से अलग हो गई। ठीक है, तो जिन स्थानों पर अपादान कारक होता है, जैसे गत्यार्थक क्रिया वाले वाक्य, प्रधानमंत्री चीन से लौट गए, चीन से आ गए, वह अभी तक उज्जैन से नहीं लौटा, तो से आ गया, अलग होने का भाव। भय का भाव, जैसे बच्चा जो है क्या हो गया है, बच्चा सांप से डर गया, बच्चा सांप से डर गया, तो ये क्या हो जाएगा, भय का भाव। खरगोश बाघ से डरता है, तो इसे भय का भाव। ठीक है, इसी तरह से घृणा या ईर्ष्या का भाव, सरिता को गंदगी से बहुत घृणा है। ठीक है, राम श्याम से ईर्ष्या करता है। ठीक है, तो जो यहां पर से आ रहा है, से कारक चिन्ह आता है, वो से कारक चिन्ह किस में आएगा, अपादान कारक में आएगा। तो पहला हो गया गत्यार्थक क्रिया। दूसरा इसमें हो जाएगा आपके भय। तीसरा हो जाएगा आपकी घृणा या ईर्ष्या का भाव। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इन सब में भी कौन सा कारक होगा, अपादान। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज को क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है, ये पहचान के लिए हमें आगे काम आएंगे कि अमुक वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसमें अपन आसानी से पहचान लेंगे। से तो अपन पहचान ही रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके अलावा जैसे लज्जा का भाव, लज्जा से, तुलना का भाव, तुलना से, है ना, और जहां से कार्य प्रारंभ हुआ है, जहां से कार्य प्रारंभ हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी ये भाव रहेगा। इसी तरह से जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, किस में हो जाएगा, अपादान कारक में हो जाएगा। तो ये जैसे छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, पांडवों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की, तो से यहां पर क्या हो जाएगा, से अलग होने का भाव। ठीक है, तो धनुर्विद्या सीखी, तो ये यहां पर भी जो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपके अधिकरण कारक ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहां से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनको अपने समझना है। आगे देखिएगा, संबंध कारक।
संबंध कारक संबंध कारक, संबंध कारक में क्या रहता है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का संबंध संबंध यहां पर क्या है, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर, ठीक है, क्रिया को छोड़कर, ठीक है, अन्य शब्दों से बताता है, वह क्या होता है, वह संबंध कारक, संबंध कारक कहलाता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये इसमें होता है। तो इसमें जैसे राम का भाई आ रहा है, राम का भाई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, का। तो किसका भाई आ रहा है भाई, राम का भाई आ रहा है। उसके बाद में जैसे मोहन की बहन, मोहन की बहन खाना खा रही है, तो ये जो मोहन की बहन है ना, तो संबंध बता रहे हैं, ठीक है, मोहन की बहन क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो इसी तरह से मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, का, के, की, ये सारे जो शब्द जहां पर भी रहते हैं और संबंध बताने का काम करते हैं, वो कहलाएगा आपके संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है। तो संबंध कारक किसे कहेंगे, अपने लोग अभी अभी आ रहे हैं, तो अपने क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अपनी दुकान बहुत सुंदर है, अपनी क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। जो का, रा, रे, री, ना, ने, नी और का, के, की, ये शब्दों से अपन पहचानते हैं संबंध कारक को। अब उसके बाद आगे दिया हुआ है अधिकरण कारक, सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या होता है, अधिकरण कारक में अधिकरण का होता है आधार। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आधार। ठीक है। अब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का आधार जो होता है वह आपके क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का
संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार, क्रिया के आधार का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे अधिकरण का क्या हो जाएगा? अधिकरण में हो जाएगा में, पर, पे, ये हो गए इसके चिन्ह। ठीक है। अब ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या हो जाएगा? स्थानाधार, स्थानाधार है ना। इसमें क्या हो जाएगा? स्थान संबंध से रहेगा, स्थान से संबंध रहेगा। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, तो पेड़ पर क्या हो गया? ये स्थान हो गया। अब उसके बाद में आगे क्या होता है? समय। दूसरा आधार क्या होता है? समय आधार। अब इसमें समय में क्या होगा कि जैसे समय से अपन पहचान करें कि समय में आपके जो है समय का आधार, जैसे मैं अभी 2 मिनट में आता हूं, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं, तो यहां पर क्या हो गया? में, पर, पे, है ना। तो दूसरा हो गया, इसमें चिन्ह हो गया में। तो यहां पर 2 मिनट में, तो ये क्या हो गया? ये समय आधार हो गया। पहला आधार हो गया स्थानाधार, दूसरा हो गया समय आधार। तो समय के आधार पर अपन जो है में और पर का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिएगा कि तीसरा आधार होता है अधिकरण में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह के अंदर या के सामने, के ऊपर इनका प्रयोग। के अंदर, के सामने और के ऊपर। ठीक है। इस तरह के यहां पे क्या होता है? चिन्हों का प्रयोग होता है। तो यहां पर अपने को क्या करना है? जैसे कमरे के अंदर मेज रखी है, अस्पताल के सामने मेरा घर है, मेज के ऊपर गिलास रखा है, श्याम घर के भीतर घुस रहा है या घुसता है। तो इस तरह से यहां पर ये जो शब्द रहेंगे, ये सारे शब्द किस में आएंगे? ये आएंगे आपके अधिकरण कारक में। ठीक है। अब उसके बाद में कभी कभी को चिन्ह भी यहां पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन को सामान्यतः कहां पर आता है? कर्म कारक के आता है। जैसे रविवार को बैंक बंद रहता है, तो को शब्द आया है, तो यहां पर को कर्म नहीं है, यहां पर ये क्या है? यहां पर ये अधिकरण कारक है। ठीक है। मैं शाम को घर आता हूं, तो शाम को ये कौन सा है? अधिकरण कारक है। ठीक है। इसी तरह से कारक विभक्ति रहित चिन्ह भी आते हैं। जैसे इन दिनों वह दिल्ली गया, दिल्ली स्थान हो गया, है ना। नदी के किनारे साधु बाबा रहते हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपके स्थान हो गया। गिरीश कॉलेज नहीं जा रहा है, ये स्थान हो गया, है ना, स्थान आधार। इसी तरह से भिक्षु घर घर घूमता है, स्थान आधार हो गया। पहले से इस जगह एक होटल था, तो यहां पर क्या हो गया? स्थान आधार हो गया। तो ये स्थान, समय आधार, इसके आधार पर अधिकरण कारक होगा। ठीक है। तो जो उदाहरण बताए गए हैं उनमें कारक चिन्ह बदले हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका जो कारक है ढंग से पढ़ना है, समझना है कि यहां पर किस कारक का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो यहां तक ये समझ में आया होगा। अंतिम कारक जो है संबोधन कारक, उसके ऊपर अभी देखते हैं आगे। संबोधन कारक आगे क्या है? संबोधन कारक।
संबोधन कारक। अब संबोधन कारक में क्या होगा, संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, है ना, ये चिन्ह अपन ने पढ़े थे, हे, अरे, ओ, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, संबोधन का चिन्ह इसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप को संबोधित करने के लिए या पुकारने के लिए संबोधन या पुकारने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु। अब इसके बाद क्या होगा, संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। ये विशेष इसमें ध्यान रखना है, हे प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। अब यहां पर क्या हो गया, हे प्रभु, ये क्या हो गया, ये संबोधन कारक हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अरे श्याम, अरे श्याम तुम जयपुर से कब लौटे, जयपुर से कब लौटे। तो ये अरे श्याम, ये क्या हो जाएगा, ये आपके संबोधन कारक हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा संबोधन हर्ष है, शोक है, दुख है, कामना है, घृणा है, इन मनोभावों को भी क्या करता है, ये व्यक्त करता है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक जो है चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बिना इनके प्रयोग के भी अरे, ओ, अजी, है ना, ऐसे अगर मान लो जैसे बेटा परीक्षा निकट है अतः पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो ये बेटा शब्द आया है, ये क्या हो जाएगा, ये संबोधन हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों छत पर मत चढ़ना, तो बच्चों यहां पर जो है संबोधन चिन्ह नहीं आया है, न ही संबोधन का कोई शब्द आया है, न ही इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों कॉमा छत पर मत चढ़ना, तो ये बच्चों कौन सा कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा संबोधन कारक। क्यों, क्योंकि बच्चों को संबोधित करके किया जा रहा है। इसी तरह से देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, विवेकानंद की नगरी खेतड़ी में आपका स्वागत है। तो देवियों और सज्जनों, ये क्या है, वहां बैठे लोगों को संबोधन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें वाक्य को पढ़ना है, वाक्य को समझना है, यहाँ पर किसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है, कैसे क्या बात हो रही है, उसको हमें समझना है और उसके बाद में कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार अपने जो कारक चिन्ह है वो सारे पूरे हुए, ठीक है। और अगले सेशन में अपन मिलेंगे पुनः वापस नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।